हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली दोस्तों। एंड ये आप चार्ट पैटर्न जो देख रहे हो, आपने देखा भी होगा, आपने ट्रेड भी किया होगा, लेकिन आप फेल हो जाते हो इस सेटअप पे। ठीक है, लेकिन आज मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ वाई डेटा के साथ कंबाइन करके। ये चार्ट पैटर्न कम से कम 90% तो ये आपका काम करेगा ही करेगा। सिर्फ 10% फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर गलत डेटा रीड करते हो फिर भी वो 10% आपका चांसेस है। मैं सिर्फ पर्टिकुलर इस चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वो इन्फॉर्मेशन फेल नहीं होती है मार्केट में। मैक्सिमम टाइम आपको, आप ये बोल सकते हो 90% आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट बना के ही देगी। अगर इस पे 10 ट्रेड आप ट्रेड करते हो महीने में, 10 के 10 पिन हो सकते हैं। पॉसिबल है दोस्तों, मैं कोई फेक नहीं रहा हूँ। कोई भी चीज़ें मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। मैं डेटा एनालिसिस करता हूँ ऑप्शन चार्ट का, उसके बेस पे बोल रहा हूँ। और उसके बेस पे मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि ये चीज़ें क्या होती है, 90% काम करती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। राइट। तो जो भी इंफॉर्मेशन बताने वाला हो उसका नोट्स आप बना लो, और ये आपको लाइफ टाइम काम देगा। कहने का मतलब है कि इस चार्ट पैटर्न को आज आप अगर समझ जाते हो तो ये आपको ज़िंदगी भर आपको काम देने वाला है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि डेटा में क्या होता है, चेंजेस नहीं होते हैं। सिर्फ नंबर कम और ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो सिचुएशन है वो सेम ही रहेगा आपको हमेशा के लिए। तो ये चार पैटर्न आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और प्लस आपका अगर कोई एम पैटर्न है तो वो भी एम पैटर्न एंड डबल टॉप पैटर्न सेम ही होता है। तो आप दोनों पैटर्न को आज ही आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, और आज ही आप इन पे हाई एक्यूरेसी ट्रेड नेक्स्ट डे से मार्केट में जब भी ये बनते हैं आप उन पे बेनिफिट उठा सकते हो दोस्तों। ओके, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर जाए, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एंड किसी ऐसे ही मैं आपको फेस्टिवल पे ही आपको मैं बताता हूँ उसके बारे में। ठीक है, ऐसे नॉर्मली तो मैं डेली बताता हूँ, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो सेटअप मैं आपको देता हूँ, वो किसी फेस्टिवल पे ही आपको मिलता होगा। ठीक है, ओके। क्योंकि डेली कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेली नहीं बनाई जा सकती दोस्तों, आपको पता है। एक एक स्ट्रेटजी को, एक एक सेटअप को आपको टेस्ट करने में 6 महीना साल भर लग जाता है, तब जाकर उसकी एक्यूरेसी आपको पता चलती है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत ही हाई एक्यूरेसी है, और इस पे आप अप्लाई करके रिजल्ट आप निकाल सकते हो। बाकी जब भी आप अप्लाई करो रिजल्ट आपको मिलता है, आप कमेंट में, वीडियो को कमेंट में आपके ज़रूर आके आप उसका आपका अब उसके बारे में आप बताओ, ताकि लोगों को भी पता चले। इस तरह के चार पैटर्न को पढ़ाने के बहुत बड़े चार्जेस भी लिए जाते हैं, तो आज मैं आपको पूरा कंप्लीटली फ्री बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए दोस्तों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। डबल टॉप पैटर्न कैसे बनते कैसे हैं उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको जीरो से बताऊंगा और पूरा हीरो बना के छोड़ूंगा इस वीडियो में। ठीक है, मार्केट चलने की जो सिचुएशन होती है, इस तरह की जो मार्केट चलती है उसकी सिचुएशन क्या होती है। इस तरह की जो मार्केट होती है वो होती है चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे। ठीक है, मैं डायरेक्टली चेंज ओपन इंटरेस्ट लिखता हूँ। तो चेंज इन ओआई जिसे ऑप्शन चेन बोला जाता है, उसके बेस पे मार्केट क्या होती है, इस तरह की सिचुएशन पे क्या होती है, मार्केट क्या होती है, रिएक्ट करती है। ठीक है, तो ये जो मार्केट चलती है ये अपना होता है चेंज ओपन इंटरेस्ट, यानी टॉप वन जो बनता है। अक्सर ये मार्केट क्या होती है, चेंज ओपन इंटरेस्ट की होती है, जिस दिन बड़े लोग इन्वेस्टर लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। राइट, क्योंकि मार्केट में क्या होती है कि कंटिन्यूएशन एक ऐसे बना हुआ था, हायर इन हायर लो कंडीशन में चलती रहती है। ठीक है, ये तो रहा आपका चेंज ओपन ट्रस्ट। ये जो करेक्शन होता है ये पार्ट होता है वॉल्यूम के बेस पे और ओपन ट्रस्ट के बेस पे। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि डेटा हम लोग एनालिसिस करते हैं, वो उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ ये सब चीज़ें। और आप किसी की वीडियो कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू आपको ज़िंदगी में नहीं मिलने वाली है। राइट, तो ये होता है, ये जो करेक्शन होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पे होती है, क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल पे होल्डिंग होती है सेलर्स का। तो होल्डिंग मतलब कि बड़े प्लेयर मतलब ओपन इंटरेस्ट एंड विथ वॉल्यूम के साथ होता है, तो मार्केट क्या होती है, ड्रॉप होती है। ठीक, राइट। तो आप ये समझ लो कि ये आपकी जो नेक लाइन है ये आपकी है कोई स्ट्राइक प्राइस। ठीक, ये आप समझ लो, आपको जो 20,000 है, 20,100 का क्या आपका स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, अब 20,100 पे जब मार्केट क्या होती है, आ रही होती है, जब यहाँ से मार्केट आ रही होती है, तो इस केस में इसके नीचे वाली जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो होती है शिफ्टिंग होल्डिंग पोजीशन, जहाँ पर आता है आपका चेंज वाई एंड प्लस आपका वॉल्यूम आ जाता है, और प्लस आपका दोस्तों आ जाता है यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट। इस वजह से मार्केट पी ये सपोर्ट एज ये सपोर्ट काम करती है। ठीक है, ये क्या होती है, एज सपोर्ट काम करती है। इसके नीचे वाली जो स्ट्राइक प्राइस होगी 20,000 आपका होगा 50 स्ट्राइक प्राइस। राइट, तो ये एज सपोर्ट काम करेगी। यहाँ का जो डेटा होता है चेंज ओपन इंटरेस्ट का, इस पे ज़्यादा होता है, तो इस केस में मार्केट क्या होती है, रुक जाती है। ठीक,
पहले क्या थी, पहले जो मार्केट चलना स्टार्ट हुआ था वो किसके बेस पे था, चेंज ओवाई के बेस पे। ठीक है, यही चीज़ें वापस क्या होती है, चेंज ओपन ट्रस्ट जब जनरेट हो जाए तो मार्केट रुक जाती है। और चेंज ओपन ट्रस्ट के जब ये स्ट्राइक प्राइस पे जनरेट हो रहा होता है, साथ साथ में आपका क्या होता है, वॉल्यूम भी जनरेट होता है, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप भी बोला जाता है। आम बातों में यानी आम भाषा में बोला जाता है लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप। तो इस केस में लॉन्ग बिल्डअप जब हो रहा होता है तो वॉल्यूम के साथ इंक्रीज होता है, तब मार्केट हो जाती है होल्ड। ठीक है, 20,100 पे हो जाती है होल्ड। अब आपकी ज़रूरत पड़ती है चेंज ओपन ट्रस्ट, आपको मिल जाता है, ओपन ट्रस्ट मिल जाता है, और इस पर ज़रूरत पड़ती है आपका चेंज वाई मिल जाता है ना, ओपन ट्रस्ट की ज़रूरत पड़ती है। राइट, यानी चेंज वाई पहले था एंड चेंज वाई अभी मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, अब मिल गया अपने को ओपन ट्रस्ट। अब मार्केट क्या होती है, अब यहाँ से मार्केट करेक्शन करना स्टार्ट कर देती है अप डायरेक्शन के लिए। ठीक है, जब ये करेक्शन करना यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट होती है तो आपका लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड करती है। ठीक है, लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड करती है। पहले यहाँ पर वॉल्यूम था, लेकिन जब चलना स्टार्ट होती है तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, सिर्फ आपका चेंज ओपन ट्रस्ट जो था उसी की वजह से मार्केट क्या होती है, अगेन कंटिन्यू होती है। राइट, अब ये टॉप के पास आता है आपका होल्डिंग पोजीशन, इसके ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो मार्केट होती है सेलर्स की होल्डिंग पोजीशन। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं दोबारा वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर पाता हूँ मतलब कि मैं दोबारा नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ मैं, ये अब 6 महीने 7 महीने बाद यही से इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं पब्लिकली बहुत ही कम केसेस में आपको बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें वही चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली मार्केट में काम करती हैं और लोग कॉपी करके इसी का कोर्स बना के बेचते हैं। तो वो मेरे को ठीक नहीं लगता है, ऐसे कई बार हो चुका है, मेरी वीडियो को ये कॉपी करके लोग कोर्स बनाए। ठीक है, तो इसी वजह से आप लोग इसको देख लेना, ताकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देख लेना, रिपीट करना, डाउनलोड करना, ताकि मैं 2-4 दिन बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब मार्केट क्या है, दोबारा मार्केट इस पीक से इसलिए वापस आती है, यानी टॉप से मार्केट इसलिए रिजेक्ट होती है क्योंकि यहाँ पर होता है इसके होल्डिंग पोजीशन। राइट, ये होती है होल्डिंग पोजीशन दोस्तों, क्योंकि सेलर्स यहाँ पर होल्डिंग होता है और ये होती है फ्रेश एरिया, इसके ऊपर क्या होता है, फ्रेश एरिया होता है। तो फ्रेश एरिया में मार्केट होल्ड होती है, जिसपे हमने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि होल्डिंग के लिए चेंज वाई होती है एंड ओपन ट्रस्ट होता है एंड आपका वॉल्यूम होता है, तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादा होती है, उस केस में मार्केट होल्ड लेता है। अब आपने क्या सीखा, यहाँ पर इसके ऊपर होल्डिंग है और ये अपना टॉप टू और ये अपना लो वॉल्यूम के साथ मार्केट क्या हुआ, ट्रेड हुआ, यानी जो 20,100 था यहाँ से मार्केट क्या हुआ, इस स्ट्राइक प्राइस तक गया 20,150 तक लो वॉल्यूम के साथ। ऐसे में मार्केट को मौका मिल गया 50 पॉइंट, ये मौका मिल गया डाउन ट्रेंड का, और शिफ्टिंग जो था हमारा इसके नीचे था 20,050 का, जैसे हमने बताया था 20,050 का क्या अपना होल्डिंग एरिया है। राइट, तो ऐसे मार्केट क्या हो गया, अपने को मिल गया शिफ्टिंग। ठीक है, मार्केट को क्या हुआ, मार्केट को अपने को मिल गया शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो आपका यहाँ पर है 20,050 पे, तो सीधा सीधा अपने कितना गैप मिल गया, 100 पॉइंट का। अब मार्केट को मिल गया स्पेस कि मार्केट को ड्रॉप करने के लिए, यहाँ पर मार्केट होल्ड नहीं हो पाएगी, मार्केट होल्ड की होती यहाँ पर होल्ड होगी। ठीक है, मार्केट को होल्ड होना है तो यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर तो होगी नहीं नेक लाइन पे, और हमारा टॉप लेवल पे क्या है, होल्डिंग पोजीशन है, तो 100 पॉइंट का हमको गैप इसलिए मिल गया। अब मार्केट में मार्केट डाउन आने के लिए रेडी है, तो हमको क्या देखना पड़ता है। अब फाइनल बात आती है एटीएम की। देखो जो भी चीज़ें मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ ना, इतनी चीज़ें नहीं देखनी होती, लेकिन मैं उसके पीछे का पूरा रीजन बता दे रहा हूँ, ताकि आप खुद से भी आप ये चीज़ें ऑब्जर्व कर पाओ और पकड़ के पूरा एकदम आप चीज़ों को समझ जाओ लाइव मार्केट में। ठीक है, वही मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ना कि ये इन्फॉर्मेशन कोई नहीं बताएगा, जिस तरह से मार्केट का बिहेवियर चलता है। अब बात आती है आपका 20,100 का जो नेक लाइन होता है, जिसे हम स्ट्राइक प्राइस पे जो हम कंफर्मेशन निकालेंगे, जिसे हम बोलेंगे एटीएम स्ट्राइक प्राइस, ये होगी हमारी एटीएम स्ट्राइक प्राइस 20,100 पे। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले पुट में तो वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुआ, तो उस केस में क्या वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कॉल में। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, कॉल में इंक्रीज होगा। राइट, चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस पे मार्केट सिर्फ चला था, ओपन ट्रस्ट भी नहीं इंक्रीज हुआ, तो उस केस में आपका जो वॉल्यूम होगा और प्लस ओपन ट्रस्ट होगा, किस साइड ज़्यादा होगा, आपका होगा एटीएम स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड में दोस्तों। ठीक है, कॉल साइड में एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे आपका क्या होगा, वॉल्यूम एंड ओपन ट्रस्ट, और यही है कंफर्मेशन आपका एटीएम स्ट्राइक प्राइस का, यानी नेक लाइन पर। जब भी मार्केट नेक लाइन के पास ट्रेड कर रही होगी, आपको कॉल साइड में यह देखना है कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा पुट से एंड ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। जैसे ये चीज़ें आपको मिलती हैं ज़्यादा, उस केस में मार्केट रेडी है डाउन ट्रेंड आने के लिए। ठीक है, राइट, तो ये है पूरा का पूरा कंफर्मेशन कि कैसे हम इन चीज़ों को डबल टॉप को या आपको एम पैटर्न को आप वाई डेटा के साथ आप कंफर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल एंड दिखाता हूँ, जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। राइट, तो ये एक ट्रेड है जो अभी हमने हाल ही में ही किया था, तो उसी का मैं पूरा एग्जांपल है, बाकी और भी मैं आपको ट्रेड आपको दिखाऊंगा।
तो यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश कीजिए। ये है आपका सपोर्ट लेवल, राइट, ये अपना सपोर्ट लेवल है एंड ये आपका हो गया एटीएम स्ट्राइक प्राइस। अब आपको एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे क्या चाहिए था, ओपन इंटरेस्ट चाहिए और वॉल्यूम कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल पे आपकी होती है होल्डिंग, यानी आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट तीन चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मार्केट क्या होती है, रेजिस्टेंस लेवल को ये रिजेक्ट करके, यानी इसके टॉप 1 टॉप 2 के पास ये मार्केट क्या होती है, रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मॉर्निंग में जो मार्केट चलती है वो क्या चलती है, चेंज ओपन ट्रक के बेस पे। ये जो मार्केट चलती है चेंज ओपन ट्रक के बेस पे चलती है। और ये जो मार्केट रेंज होती है बार बार, और उसके बाद मार्केट क्या होता है, जब ये रेंज हो रही होती है तब आपका जो चेंज वाई होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज नहीं होता है यहाँ से, ठीक है। जब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है तो ऐसे में क्या होता है कि मार्केट मूवमेंट नहीं कर पाती है, ठीक है। थोड़ी देर मार्केट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या होगा, मार्केट मूवमेंट करेगी एंड अपना जहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा उसको करंट मार्केट का, वो मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं टॉप टू बोलते हैं, राइट। और इसके होता है हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग आपका सेलर्स का क्या होता है, होल्डिंग होता है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ तक तो आ ही नहीं सकती, ठीक। तो ये चीज़ें हो जाती हैं यहाँ तक कन्फर्म। अब बात आती है जब आपका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ नहीं पुट में, अब वही चीज़ें वॉल्यूम जो होती है वो कॉल में इंक्रीज होता है, और साथ में क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे मार्केट क्या होती है, चलती है ये, राइट। तो ये चीज़ें अपने को बस एटीएम पे ये चीज़ें ध्यान रखना है। 22,050 पे मार्केट जो होगी, यहाँ से मार्केट जब डाउन आएगी तो आपका ओपन ट्रस्ट एंड प्लस आपका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो अब बात करते हैं फाइनल की डेटा पे हमको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो डेटा पे आप देखोगे यहाँ पर 22,050 पे क्लियरली, अगर यहाँ पर इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें, 22,000 जो 50 है एंड जो आपका वॉल्यूम देखो 65 लाख का है, और यहाँ पर आप देखोगे पुट साइड में 35 लाख का है। ऑलमोस्ट आपका वॉल्यूम आप देखोगे डबल है। तो इतने हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट पे एटीएम पे ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब एक ही होता है कि बड़े जो प्लेयर होते हैं, ठीक है, वो बड़े प्लेयर जो होते हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपका यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है 3,25,000 3,25,000, यहाँ पर क्या है 3,35,000 है, राइट। तो इस केस में आपको क्या समझ में आ रहा है, जो ओपन इंटरेस्ट है अभी यहाँ पर 10,000 कम है, लेकिन वॉल्यूम अभी से ही ज़्यादा है। आप 11:09 की ये मैं बात कर रहा हूँ, 11:09 पे क्या हुआ था कि जो चीज़ें थी वो कंडीशन कुछ और थी, ओके। जो चीज़ें थी वो मार्केट की कंडीशन जो थी वो कुछ और थी। अगर आप 11:09 की बात करोगे, जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, तब आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट जो है वो आपका कम है, ठीक है, कॉल साइड में क्या है, कम है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो आपका क्या है, पहले ही से ही ज़्यादा है। तो जैसा आपको पता है कि बड़े प्लेयर जो होते हैं वो हैवी वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, तो वॉल्यूम हैवी वॉल्यूम तो पहले क्रिएट हो चुका है, इसका मतलब बड़े प्लेयर का यहाँ पर हिंट मिल चुका है आपको डबल टॉप पे ही जब मार्केट पहुंचा है। अब जैसे मार्केट आपके नेक लाइन के पास आएगी, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, यानी वॉल्यूम तो पहले ही इंक्रीज करता हुआ, अब यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज करना स्टार्ट होगा। तो ये 9 बज के आपका ये 11:09 का डेटा है, और यहाँ पर आप देखो 3,25,000 है, और यहाँ पर आपका 3,35,000 है, ठीक है। तो अभी इन्हीं पॉइंट को आपको ध्यान रखना। अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ। यहाँ पर आगे आप देखोगे अब जो टाइमिंग है वो चेंज हो चुका है, जब मार्केट क्या हुआ 11:34 पे आ चुकी है, राइट, यानी आपका एटीएम स्ट्राइक प्राइस जब आ चुकी होती है, तब आप देखोगे 20,050 पे जो आपका वॉल्यूम था आपका ये 76 लाख हो गया, और यहाँ पर सिर्फ 45 लाख हो गया। तो ऑलमोस्ट क्या आपका डबल वॉल्यूम हो गया, लेकिन ओपन ट्रस्ट का आप देखोगे डिफरेंस, यहाँ पर 3,63,000 हो गया, यहाँ पर 3,50,000 है। अब 10,000 पहले जो वॉल्यूम था 10,000 कम था, लेकिन अभी जो आप वॉल्यूम देख रहे हो 10,000 आपका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो मैंने पहले आपको क्या पता कि बड़े प्लेयर जो होते हैं वो वॉल्यूम को पहले क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा हिंट होता है। कोई भी बड़ा प्लेयर हैवी वॉल्यूम के साथ अगर ये मार्केट ट्रेड कर रहा है, सबसे पहले वॉल्यूम का इंक्रीज करता है, देन अपने पोजीशन को इंक्रीज करता है, ओपन इंटरेस्ट को, ठीक है। तो ये बातों को आप, यही है की पॉइंट, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, मिस मत कीजिएगा दोस्तों। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ ये डेटा वाइज वेरीफाई सेटअप है। डबल टॉप ये फेल होने के ना के बराबर चांसेस, जैसे मैं बता रहा हूँ 90% आपके ऊपर आपको एक्यूरेसी निकल सकती है, और अगर आप ट्रेड करोगे तो मे बी 100% भी आ जाएगी। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेटा कभी भी इधर उधर नहीं होता है, ठीक है। आपका जो डेटा नंबर है, नंबर में कम ज़्यादा होगा, लेकिन जो कन्फर्मेशन है वो एग्जैक्टली आपको हमेशा मिलेगा, ठीक। इसी बात पे वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो ये तो रहा पहला सेटअप जो आपको इस तरह से कंफर्म करनी है इस चीज़ों को। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और इसी में आगे थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। एक और यहाँ पर सेटअप है जो कि ये बैंक निफ्टी का ट्रेड किया हुआ है। हमने अभी निफ्टी का दिखाया, अभी हम बैंक निफ्टी का भी दिखाते हैं उसी सेम में।
तो आप यहाँ पर जैसा ये जो मार्केट है ये चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे चला था, और इसमें हमने सारे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे ट्रेड किए हुए हैं। ठीक है, ये सारे ट्रेड हमने किए हैं, आप टेलीग्राम पे ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कभी मैंने रिवील नहीं किया था, तो आज मैं उस चीज़ को रिवील कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे दोस्तों, ये है अपना 47,100 का एटीएम स्ट्राइक प्राइस। तो एटीएम स्ट्राइक प्राइस मतलब नेक लाइन पे ही चीज़ों को कन्फर्मेशन। अब इसके ऊपर वाली जो स्ट्राइक प्राइस होगी यानी 47,200, ठीक है, तो ये 47,200 पे क्या होगा, होल्डिंग पोजीशन होगा, राइट। सेलर्स का क्या होगा, होल्डिंग पोजीशन होगा। अब आपका क्या होगा कि इस केस में क्या होती है कि सेलर्स क्या होता है, ऑलरेडी पहले ही से मार्केट स्ट्रॉन्ग करके रखता है। लेकिन जब मार्केट इस पॉइंट से मार्केट यहाँ तक आया, राइट, तो इसने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक किया। तो यहाँ से यहाँ तक जो चलती है मार्केट वो चेंज ओपन का बेस पे चल रही है, लेकिन साथ साथ में आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तब जाके मार्केट क्या है, आपने सुना होगा कि प्राइस इंक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज एंड आपका चेंज ओपन ट्रेसिंग मतलब लॉन्ग बिल्डअप, राइट। ये चीज़ें आपने सुना होगा, लेकिन एक्चुअली में आपने कभी लाइव मार्केट में इस चीज़ को आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, साथ साथ में इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने बहुत सारे डेटा को रीड किया जिसके वजह से हम बता पा रहे हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो आप इन बातों को जरूर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसे अब यहाँ से भी मार्केट क्या है, यहाँ तक गया, तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यहाँ से भी मार्केट जो गया वो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन जब इस एरिया से मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा होता है, जब यहाँ से मार्केट इंक्रीज होता है तब वो सिर्फ चेंज वाई इंक्रीज होता है, लो वॉल्यूम। ओके, चेंज वाई जो इंक्रीज से चेंज ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, लो वॉल्यूम के साथ मार्केट क्या हुआ, इंक्रीज होता है। ऐसे में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज क्या होता है, यहाँ पर बिल्डअप नहीं होता है। तो उस केस में मार्केट में क्या होती है, सेलर जो स्ट्रॉन्ग होता है वो अटैक करता है सेलर को। क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो होता है कॉल साइड में, आपका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है इस केस में। ठीक है, वॉल्यूम पहले ही यहाँ पर आ जाता है क्योंकि बड़े प्लेयर कंट्रोल कर रहे होते हैं एज अ रेजिस्टेंस लेवल पे और एज अ एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे, तो वॉल्यूम के साथ। तो बस इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज करने के लिए, ताकि मार्केट क्या है, कंटिन्यू। क्योंकि देखो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होगा यानी ओपन होगा मार्केट को, तभी मार्केट गिरती है। वॉल्यूम की बेस पे मार्केट क्या रुक जाती है, ठीक है, रुक जाएगी, रेंज होने लगी। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बस उनको 50, यहाँ पर क्या होता है 50-50 कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है दोनों तरफ आसपास, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही इंक्रीज होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में, उस केस में मार्केट क्या होगी, आपके डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होगी। तो अगर हम डेटा पे बात करते हैं, तो अगर डेटा पर अगर हम देखें यहाँ पर, ये अपना 47,100 का अपना क्या है डेटा है, राइट। जब मार्केट 12:07 पे जब एग्जैक्टली नेक लाइन पे ट्रेड कर रहा था, आप यहाँ पर वॉल्यूम देखोगे 7,70,000 आपका 7,61,000 का वॉल्यूम है। यहाँ पर आप देखो 3,18,000 का है, 7,60,000 है, यहाँ पर 3,18,000 है। तो ये क्या, ये डबल वॉल्यूम है। उसमें भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ऑब्जर्व किया था कि आपका वॉल्यूम जो था डबल था, और इसमें भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपका वॉल्यूम है वो आपका डबल वॉल्यूम है। तो इससे आपको पूरा हिंट हो जाना चाहिए कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या है, आपका जो बड़े प्लेयर हैं वो मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। वो मार्केट को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अब हमको साथ में क्या चाहिए होता है, ओपन ट्रस्ट। यहाँ पर आप देखोगे 33,000 का ओपन ट्रस्ट है, यहाँ पर आप देखोगे 35,000 का ओपन ट्रस्ट, यानी मार्केट क्या है, रेडी हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया है, आपका वॉल्यूम पहले से था, अब आप यहाँ पर एंट्री के लिए प्लान कर सकते हो। अब ये टाइम अगर आप देखोगे, इस टाइम पे कौन से टाइम आपका ये है, 12:07 पे, राइट। तो जब मार्केट क्या आप देखोगे, ये है 12 बजे, तो मार्केट यहाँ पर है। मार्केट जो गिनना स्टार्ट हुआ है वो 13 बजे के आसपास, यानी आपका 10 से 15 मिनट पहले ही आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। चाहे आपका ये वाला ट्रेड हो या हमने जो पहला वाला दिखा है, सेम सभी में आपको 10 से 15 मिनट पहले ही आपको क्या होता है, आपको कंफर्मेशन मिलेगा। यहाँ पर हमने क्या 11:10 पे कंफर्मेशन निकाला था, जब आपका टॉप 2 पे ट्रेड करती है। तो अपने माइंड में ये कभी मत रखना कि 3 मिनट का डिले आता है ऑप्शन चेन से डेटा, तो कंफर्मेशन आप निकाल नहीं सकते हो। ये सब गलत बात है दोस्तों। अगर आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेड कैसे किया जाता है ऑप्शन चेन पे, चाहे वो 3 मिनट डिले आए चाहे 4 मिनट, आपको कंफर्मेशन हमेशा 10 मिनट 5 मिनट पहले मिलता है। ठीक है, 10 मिनट 5 मिनट आपको पहले हमेशा मिलेगा जब भी आप ऑप्शन जैसे ट्रेड करते हो। क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ, मैं एनालिसिस करता हूँ, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ, मैं डेली डेटा रीड करता हूँ इस वजह से। तो ये सब बातें आप ध्यान मत दीजिए कि 3 मिनट डेटा डेटा आता है, आपको कन्फर्मेशन आपको पहले ही मिलेगा। आप देख सकते हो 11:09 पे कन्फर्मेशन मिला, लगभग 15 मिनट पहले आपका क्या है कि एटीएम स्ट्राइक प्राइस। तो ये चीज़ें रही। तो ये रहा अपना 11 बजे, जैसे ही मार्केट आपका 11:34 पे एटीएम पे आया, तुरंत आपकी प्राइस जो आप देखोगे यहाँ पर आपकी प्राइस जो है वो कन्फर्म हो गई 11:34 पे। ठीक है, तो आप ट्रेड के लिए रेडी है। और एक चीज़ इसमें आपको यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट होता है, फाइनल जो बात होती है, जो चेंज ओपन इंटरेस्ट होता है, आप देखोगे यहाँ पर 17,000 है और यहाँ पर आप देखोगे 22,000 है। ठीक, तो ये 22,000 क्यों ज़्यादा है, इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ
कि 22,000 यहाँ पर क्यों ज़्यादा और कॉल साइड में चेंज ओपन इंटरेस्ट कम क्यों है। अब देखिए, पहले हमने आपको बताया था कि जब मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट चलती है, राइट, तो मार्केट क्या होती है, चेंज ओपन डिसइंक्रीज होता है। देन मार्केट इस पॉइंट पे आती है तो मार्केट इस वजह से आपका टॉप 1 से, यानी हम यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं और यहाँ पर हम 2 लिख दे रहे हैं, ओके। तो यहाँ तक मार्केट आने में क्या, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम कॉल साइड में इंक्रीज होता है। देन वापस जब मार्केट आती है तो सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। तो टॉप 2 मिल गया। अब यहाँ से मार्केट क्या होती है, जब अपना नेक लाइन पे आती है यानी टॉप यानी 2 पे आती है, तो उसके उसमें मार्केट में होता है कन्फर्मेशन एंड देन ब्रेकआउट। अब समझने वाली बात यहाँ पर एक, ये चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ज़्यादा आपका इधर कम क्यों होता है और अब पुट साइड में ज़्यादा। अब देखो दोस्तों, पहले से जो मार्केट चल रही थी यहाँ से, वो चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे चल रही थी, ठीक है, चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे चल रही थी। और यही स्ट्राइक प्राइस जो है एटीएम है। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया है, देन वापस रिटेस्ट करके देन वापस मार्केट क्या है, ऊपर जा रही। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बताया था कि ये जो मार्केट चलती है ये चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे चलती है, लेकिन लो वैल्यू के साथ। तो वही जो चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा दिखाया था, इसी वजह से पहले ये मार्केट ब्रेक किया तो उसका भी चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर अटैच होगा, और दोबारा ये जो मार्केट जाती है ऊपर उसका भी चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाता है, जिसके वजह से मार्केट क्या होता है, यहाँ पर आपकी होती है, आपका यहाँ पर रुक जाती है और ये जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है तो फेल हो जाता है। और ये जो लो चेंज ओपन इंटरेस्ट वाला होता है, इस क्या कहा, क्यों, क्योंकि मार्केट अभी डाउन नहीं आया है, जिसके वजह से ये थोड़ा सा कर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कम है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ 2 ही बार डाउन आया ना, एक बार ये टॉप 1 वाला है एंड टॉप 2 वाला भी आना स्टार्ट होगा। उस केस में क्या होता है, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कम होता है, राइट, क्योंकि डाउन ट्रेंड्स के लिए मार्केट ट्रेड नहीं हो रहा है ना, मार्केट तो जो हो रही है वो ऊपर जा रही है ना कि डाउन जा रही है। तो जब डाउन आएगा तभी जाके चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, राइट। बहुत ही बारीकी से इस बातों को समझने की कोशिश की, एक बार आप समझ गए सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको दोबारा उसमें दिखाता हूँ, आपको पहले वाले सेटअप में, कि पहले वाले सेटअप में एक्चुअली में हम लोगों ने सेम यही सिचुएशन को आपको मैं समझा था। देखो, हमने यहाँ पर बताया कि चेंज ओपन वजह से मार्केट यहाँ पर चलती है एंड ओपन इंटरेस्ट है ना आपका वॉल्यूम की वजह से मार्केट ड्रॉप होती है। देन अगेन चेंज ओपन इंटरेस्ट से मार्केट जाती है लेकिन लो वॉल्यूम के साथ, राइट। तो ओवरऑल मार्केट क्या है, अब 20 आपका ये 22,000 जो 50 वाला लेवल है, इस पे क्या होगा, चेंज जो पहले जो मार्केट ब्रेक किया उस पे ज़्यादा होगा चेंज ओपन ट्रेंड। दोबारा जब मार्केट यहाँ से नेक लाइन पे ऊपर जा रही है मार्केट टॉप 2 की तरफ, फिर भी चेंज ओपन ट्रेंड इंक्रीज होगा। तो आपका पुट में क्या हो जाए, पुट में जो होगा, पुट में आपका चेंज ओपन ट्रेंड क्या होगा, ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि मार्केट डाउन डायरेक्शन के लिए ड्रॉप नहीं हुआ, जिसकी वजह से कॉल में क्या होगा, चेंज ओपन ट्रेंड आपका कम होगा दोस्तों, ओके। मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ ऑप्शन चेन के। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर 2,65,000 है, यहाँ पर आप देखो 3,45,000 है। तो मिल गया आपका पुट में सबसे ज़्यादा चेंज ओपन इंटरेस्ट और कॉल में आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट कम है दोस्तों, ओके। तो ये रहा पूरा का पूरा कन्फर्मेशन एंड डबल टॉप ट्रेड का कन्फर्मेशन दोस्तों। इस तरह के पैटर्न को आप दोबारा आप कहीं यूट्यूब पे मत सर्च करना, आज जो मैं बता दिया हूँ इसको आप बस प्रैक्टिस करना, बार बार वीडियो देखना, ये पूरे लाइफ टाइम काम देने वाला है दोस्तों, ओके। इसमें और कोई भी चेंजेस वगैरह मत करना, जो भी चीज़ें बताया हूँ उस चीज़ को बस आप ध्यान देना, ठीक है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप सभी को, आप सभी के परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी होली दोस्तों। एंड आप होली खेलिए खूब अच्छे से एंड एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।